महात्मा तो महात्मा होते हैं, हमको तो रहा नहीं जा रहा, पेट में खुजली हो रही। ये जो बैठे ना पीला गोमुखी लिए हुए ये दमोह वाले महाराज जी, ये बहुत ऊंची चीज, बहुत ऊंची चीज, बहुत ऊंची चीज। ये प्रयागराज में एक दिन ठहरे थे, महाराज जी भी ठहरे थे बद्रीनाथ वाले, नाला में स्नान करे। कल रात को हमें सुनने को मिला, नाला में स्नान कराए और करके आ भी गए, कपड़ा भी बदल लिए। जब महाराज जी को दुर्गंध आई तो पूछा कि मौनी बाबा कहां गए थे? मौनी बाबा नाम, कहां गए थे? बोले गंगा स्नान करने। महाराज जी बोले इतनी जल्दी कैसे आ गए? बोले यहीं तो है गंगा जी। बोले कहां? बोले ये बाहर। अरे वो गंगा जी नहीं, नाला है। लेकिन महात्मा का मन चंगा था। जवाब सुनो, नाला है तो रहने दो। हमने नाले में स्नान किया, नाला पवित्र हो गया। ये महात्मा की दृष्टि है, ये साधु की दृष्टि है। वो क्या कह रहे हैं? हमने नाले में स्नान किया, वो पवित्र हो गया। तो हमने पूछा कि नाला कैसे पवित्र हुआ? बाबा ने बड़ा गजब का जवाब दिया। बोले 1 लाख जप करता हूं रोज। उस वक्त 1 लाख नाम जप करता हूं। 1 लाख नाम जप करने वाला शरीर नाले में स्नान करेगा, वो भी पवित्र हो जाएगा। ये साधु, इसी को कहते मन चंगा। और दूसरा जवाब तो इतना खतरनाक दिया कि पेट फूल गया हमारा, हंस हंस के पेट फूल गया। दूसरा जवाब, भोजन कर रहे थे, बल्कि कल रात को रसगुल्ला खा रहे थे और खाते खाते कह रहे थे नाला है तो क्या हुआ, हमने स्नान किया, पवित्र हो गया। अब वैसे भी नाला किसी और का थोड़ी था, महात्माओं का माल पानी था। कुंभ है, ऊपर से कह रहे थे कुंभ है, कुंभ है। और कुंभ में तो महात्मा आए हैं, महात्मा आए हैं तो जो नाला बना वो किसका? बोले महात्माओं का माल जा रहा। बताओ बताओ, साधु तो ऐसा होता है। इसी को कहते हैं मन चंगा। कटौती में मन चंगा। बताओ, नाले को भी गंगा बना दी। हाँ बताओ बताओ, ऐसे महापुरुष धन्य आप। काश ये दृष्टि सबकी हो जाए तो दुखी ना बचे। और कोई और होता तो 4-6 दिन डुबकी लगाता रहता कि कहां फंस गए, आप पवित्र हो गए, बर्बाद हो गए, लुट गए। बताओ कहां स्नान करे आए, पता नहीं क्या क्या बोलता आदमी, पर इधर मन चंगा। बोले कोई नहीं, महात्माओं का माल। मेरे पागलों, इस बात का से साधु तो साधु होते हैं, इनकी फक्कड़ी मिजाज। इस बात का सीधा सा आशय है, हमारा मन प्रसन्न है तो जगत प्रसन्न है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। हम जैसी दृष्टि रखेंगे जगत हमें वैसा ही दिखाई पड़ेगा। जगत में हम काममय दृष्टि रखेंगे तो काममय दिखाई देगा, पर जगत में यदि हम राममय दृष्टि रखेंगे तो जगत राममय दिखाई देगा। संसार रंगीन है, आपको दिख कैसा रहा इसके पीछे लॉजिक ये नहीं है कि संसार रंगीन है। लॉजिक ये है कि आपका लेंस कौन सा है। आपने आंखों पर जो चश्मा लगा रखा वो कौन सा लगा रखा, कौन से कलर का? नीले रंग का लगाओगे नीला दिखाई देगा, ब्लैक लगाओगे ब्लैक दिखाई देगा, येलो लगाओगे येलो दिखाई देगा। जगत तो रंगीन है, आपको वही दिखेगा जो आपकी आंखों पर चश्मा होगा। और हमें लगता है तुम काम का चश्मा लगाओगे तो सब काम में दिखाई देगा, पर राम का चश्मा लगाओगे तो सब राम में दिखाई देगा। तो राम में देखने का सूत्र यही है। हमने कई बार इस बात को बोला है, पर आज भी बोले बिना हम नहीं रह सकते। आपदा को अवसर में बदलो, आपदा को अवसर में बदलो। जो भी विपत्ति है आने दो, उसको अवसर में बदलो। कुछ बुरा भी हो जाए तो घबराओ मत, भला है, ये भी ठीक है, भला है। कबीर कहते भला हुआ मेरी मटकी फूटी,
भला हुआ मेरी मटकी फूटी। तो किसी ने कहा क्या भला हुआ? बोले मैं पनिया भरन से छूटी, पानी भरने से छूट गई। फिर कबीर कहते भला हुआ मेरी माला टूटी। तो किसी ने कहा माला टूटने में क्या भला हुआ? बोले मैं भजन करन से छूटी। और बहुत कर लिया माला मन का अब मन का फेर, अब मन से ही मन का फेरा जाए। मन का से क्या फेरा जाए, अब मन का फेरा जाए। इसलिए मेरे पागलों, मन को प्रसन्न रखने के तरीके अपनाओ। छोटी छोटी बात पर खुशियां खोजो, हर छोटी बात पर खुशियां खोजो। अब कोई आदमी की जेब कट जाए, तुम कहोगे अब इसमें क्या खुशियां खोजें? अपने आप को दानी समझो कि हमारे जैसा दानी कौन होगा जो जेब ही पूरी दे आए। अब कट तो गई है और कर भी क्या सकते हो, गई तो गई, कट गई है तो करोगे क्या? थोड़ा सा संतुष्टि देना है तो कहो कितना बड़ा दानी हूं, लोगों ने दिए होंगे 500 के 100 के नोट, मैं पूरी जेब दे आया, और आनंद में रहो। अब जो हो गया सो हो गया, आप परिवर्तित नहीं कर सकते हो, बदल तो नहीं सकते। जो आपके हाथ में नहीं है और जो नहीं बदल सकते, उसमें संतुष्टि ही एकमात्र उपाय है। तो सच यही है, कल हमने कहा था कि हम लोग नीति बना सकते, नियति तो नारायण बनाता है। हम लोग नीति तो बना सकते हैं और नियति तो नारायण बनाता है। इसलिए हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थितियां हो, आप सब एक बात, कथा का सूत्र याद रखना, किसी भी परिस्थिति में अपनी मनस्थिति खराब मत होने देना। मनस्थिति ठीक रखना, और मनस्थिति तुम्हारी ठीक हुई नहीं, सब बढ़िया है, सब आनंद। कई बार आपके साथ ऐसी घटना होती होगी कि कई बार आप बहुत हैप्पी रहते होंगे और बहुत खुश रहते हो। जब बहुत खुशी हो जाए या कोई बहुत जल्दी खबर मिल जाए आपको, इतने में कोई दुखी आदमी आ जाए तो उसका दुख भी आपको आभास नहीं होता। बहुत खुशी में आपको दूसरे का दुख आभास नहीं होता। जब बहुत हैप्पी आप होते हैं तो सामने वाले का दुख आपको आभास नहीं होता, क्योंकि साधु स्वभाव तो है नहीं कि एकदम अलर्टनेस रहे, सजगता रहे, तो आभास नहीं होता है। जब आभास नहीं होता है तो फिर आपको लगता है ऐसे ही कह रहा है, पागल बना रहा है, उल्लू बना, कोई बात नहीं, ठीक है, उसको इग्नोर कर देते हो और आप अपनी खुशी को एंजॉय करते हो। अच्छा, सुख और दुख का यदि हमसे कोई माप पूछे तो बड़ा सीधा सा है। आपको अचानक न्यूज मिले आपके मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, कि आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, पेपर में कटिंग में नाम छप के आए, आपको 1 करोड़ रुपया की लॉटरी लग गई। बताओ दुखी होगे कि सुखी होगे? बोलो बोलो बोलो, सुखी होगे। रात को पार्टी दोगे, दोस्तों को बुलाओगे, और पार्टी देते देते तब तक दूसरी न्यूज छप जाए कि पड़ोसी को 2 करोड़ की लग गई। बस ये न्यूज छपी नहीं, ये तुम्हारी खुशी गई मुन्नी बाई के पास, भाग गई, 1 मिनट में ही बदल गया। बताओ, हम तो 1 ही करोड़, उधर 2 करोड़ की, वो तो धर्मात्मा भी नहीं है, भक्त भी नहीं है, 1 मिनट में ही सब बदल गया। और अच्छे उल्लू आदमी हम देखना, 1 करोड़ की लॉटरी हमें भी लगी और तुम्हें, सामने वाले को 2 करोड़ की, लेकिन हम लोग अपना 1 करोड़ का एंजॉय नहीं करते, 2 करोड़ का टेंशन लेके बैठ जाते। और होना यही चाहिए, साधु का स्वभाव ये होना चाहिए, गृहस्थ का स्वभाव ये होना चाहिए कि उसको 2 नहीं 4 की मिल जाए, अपन को 1 रुपया की भी मिले, उसमें भी आनंद लूटना चाहिए। उसकी फकीरी नहीं सही, अमीरी सही, हमारी फकीरी सही। ये मन चंगा करने का सूत्र है, ये मन को ठीक करने का सूत्र है। तीसरी बात, बुरा न मानना, हम लोग अपने दुखों से बहुत कम दुखी हैं, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी हैं। इन पे ऐसा क्यों, इन पे ऐसा क्यों, इन पे ऐसा क्यों, इन पे ऐसा क्यों। और गजब बात है, आदमी पूरी जिंदगी भर जलता है एक दूसरे से राख बनने के लिए, एक दूसरे से जलता है राख बनने के लिए, अंत में राख ही बनते हैं, पर जलता पूरी जिंदगी। अच्छा, वर्तमान समय में मौसम की गर्मी से ज्यादा तो आदमी के जलन की गर्मी है। हाँ, मौसम की गर्मी नीचे तो है 40 सेल्सियस प्लस,
लेकिन सबसे ज्यादा तो आदमी के जलन की गर्मी है, एक दूसरे से जल रहा है। और किस लिए जल रहा? राख बनने के लिए। अच्छा गजब, हम लोग तैयारी क्या कर रहे हैं? वस्तुओं की, साधनों की, कामनाओं की, उनकी सामग्री को जोड़ करके रख रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको आज वापस घर जाना है तो कौन सा सामान ले जाओगे? जो व्यर्थ का सामान है कि जो जरूरी सामान? कौन सा सामान ले जाओगे साथ में? जरूरी कपड़े, जरूरी सामान, हां जी या ना जी? या जो व्यर्थ का है वो ले जाओ? तो जो जरूरी है, जो साथ में हम लोगों के जाना है, अच्छे कर्म और भगवान का भजन, उसका हम लोग संचय नहीं कर रहे हैं। जो जरूरी नहीं है, जो यही रह जाना, उसका संचय कर रहे हैं। और ये तुम भी जानते, हम भी जानते कि पैसा यही रह जाना, वस्तुएं यही रह जानी, साधन यही रह जाना, पर उसका हम संचय कर रहे हैं। 2 मकान हो जाए, 4 हो जाए, 4 गाड़ी हो जाए, और वो जानी नहीं। और जाना क्या है? भगवान का भजन और अच्छे कर्म। और एक बात याद रखना मेरे पागलो, अवश्यमेव भोक्तव्यम। आपने जो कर्म किया अवश्यमेव आप भोगेंगे। ब्रह्म का बाप नहीं बचा तो आप भी नहीं बच सकते। अनजाने में श्रवण कुमार के माता पिता को श्रवण कुमार को बाण लगा, तो जब श्रवण कुमार को बाण लगा तो रोते हुए श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ को कहा था कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में रो रो करके मर रहे, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। और उन्हें मरना पड़ा, पुत्र के ही वियोग में मरना पड़ा। वो बात अलग है उनके जीवन में कि वो मरे पुत्र के वियोग में, पर मृत्यु तो दशरथ जैसी ही होनी चाहिए। राम कही राम, राम कहे राम, कही राम, राम कही राम, राम का स्मरण करे। वो धन्य भाग्य है कि उनके पुत्र ब्रह्म है। और हम लोगों के तो पुत्र ब्रह्म भी नहीं है, हम तो खुद ब्रह्म के पुत्र हैं। हम सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। हम सब भगवान के अंश, हम सब भगवान के अंश ही। फिर भी मेरे पागलो, हम लोग उसकी तैयारी नहीं करते जो साथ जाना है, उसकी तैयारी करते जो नहीं जाना है। बस ये परिस्थिति आपने सुधारी नहीं कि मन चंगा और कठौती में फिर आपको आनंद आने लगेगा जीवन का, फिर आपको रस आने लगेगा जीवन का, फिर आपकी चिंता खुद की ना होगी। फिर जो भी होगा उसमें आनंद होगा, और नहीं होगा तो भगवान व्यवस्था करेंगे। भगवान की जिम्मेदारी है। भक्त की शरणागत हो जाने के बाद भगवान की जिम्मेदारी बढ़ जाती। जैसे स्कूल में एडमिशन करा लेने के बाद छोटे बच्चे जो केजी या यूकेजी में पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो उनका जब जैसे ही नाम लिखा जाता है स्कूल में, तो जैसे ही बस में बैठते हैं, स्कूल में आने से लेकर घर तक पहुंचाने तक की जिम्मेदारी स्कूल की हो जाती है। बच्चा को कुछ हो ना जाए, खेल में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, स्विमिंग पूल में ना चला जाए, कोई कुछ फंस ना जाए, सिक्का ना खा ले, कोई दिक्कत ना हो जाए, पूरी जिम्मेदारी स्कूल टीचर की हो जाती है। टीचर ध्यान रखते हैं, वॉचिंग करते हैं, सीसीटीवी लगाते हैं, सुरक्षा करते हैं। वैसे ही भक्त जब भगवान के यहां पर सरेंडर हो जाता, शरणागत हो जाता, तो भगवान की जिम्मेदारी हो जाती। बड़े बड़े विद्वानों को मंच नहीं मिलता, तो हमारे जैसे लोग देखो ठलुओं को कथा कहने को मिल रही। सब उसकी माया, सबई नचावत, अपनी क्षमता नहीं। किसकी क्षमता? तो हमने अभी कहा था शुरू में, किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है। क्या आता है? वक्त आता है। और जिसका वक्त आता है उसे सब आता है। वक्त आ जाए सो सब आ जाए। और हम वो एक 2 लाइनें और अच्छी है, वो है ना, समय समय की बात है, समय समय का योग, करोड़ों में बिकते हैं 2 कौड़ी के लोग। समय बेहतर हो तो 2 कौड़ी के लोग भी करोड़ों में बिकने लगते। तो समय खराब हो जाए, सीताराम। अब कोरोना में देखो तो सैनिटाइजर वो ही बिक गया, जो कभी केवल अमीरों के घरों पर और 5 स्टार होटल में रखा जाता था, वो घर घर रखा गया, वो जेब में रखा गया। समय का खेल है, सब फुस-फुस करके डाल रहे हर 2-3 मिनट में, और डालें और सूंघे। और हमको तो 4 दिन बाद पता लगा कि इसमें जो है दारू मिलाई जाती है। और बड़े बड़े महात्मा
जिन्होंने कभी कुछ नहीं छुआ वो ही। हमारे एक बहुत प्रिय है खड़ेर सिंह महाराज। कभी कभी हम जब फ्री होते हैं तो उनके साथ बैठते हैं, खड़ेर सिंह जी के साथ में। वो बैठे थे बगल में, वो अब फुस फुस करे कोरोना में। बाद में पता लगा, हमने कहा इसमें तो एल्कोहल है। बोले ये एल्कोहल क्या है? आपने कहा पगुआ। साबुन से 40 बार दिन भर में हाथ धोए और छी छी करे, ऐसे ले माला, छी छी राम राम राम। अरे हमने कहा आप क्या राम राम करते हो, सूंघ ली है, हो गया काम। राम 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 राम। फिर हमने उन्हें समझाया मनहीन मत करो, अनजाने में किया हुआ पाप नहीं लगता है। अनजान थे, पता नहीं था, हो गया, धोखे से हुआ, अनजाने में है, कोई पाप नहीं। अब इसके बाद में बार बार जो है हैंड वॉश से ही हाथ धोना। हाँ, तो समय का खेल है। बताओ एक टाइम पे कितनी, कोरोना के समय पे बताओ, जो हवा फ्री है वो भी सिलेंडर में भर के बिकी। समय का खेल है, सिलेंडर में भर के बिकी। और जिन्हें सिलेंडर में लगे वो भाग्यशाली मानते थे। हम पहुंच वाले हैं, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति जो पैसे वाले हैं, पैसे धरे रहे, पद धरा रहा, एक सिलेंडर नहीं खरीद पाए। और जिन्हें मिल जाए सिलेंडर मिल गया, अब बच जाएंगे और पड़े हैं बिस्तर पे। बताओ क्या गजब का समय आया कि जो कल तक चिपकने को लोग पागल थे, वो 2 गज दूरी बहुत जरूरी कह रहे। टाइम का खेल है। आज जो चिपकना चाहे थे, कोरोना आ जाए। घर का मुखिया जिसने घर बनाया, परिवार बनाया, बच्चों को जन्म दिया, वही बेड में जब क्वारंटाइन हो गया 40 दिन, कुत्तों जैसा भोजन दिया। जैसे कुत्तों को देते ना, ऐसे हम आंखों से देखे भैया, आंखों। थाली में दाल सब्जी में मिल गई और सब्जी अचार में मिक्स हो गया और अचार रोटी से लड़ गया। ऐसे खिसका रहे थाली। समय का खेल है। कल तक जिस आदमी को बिना आवाज किए रोटी परोसी जाती थी, उसको भी कुत्तों की तरह थाली फेंक के रोटी दी गई। क्यों? समय। कल तक जिसकी तूती बोलती थी हवा के लिए, शाम मेरा है, हजारों पेड़ लगाने वाले भी सिलेंडर में ऑक्सीजन भर के लेते रहे। क्यों? समय का खेल। एक बेड के लिए रोए हैं लोग, अस्पतालों रोए हैं, और बेड मिल गया धन्यवाद, और बेड मिला सो तो ठीक है, अगल बगल के सब निपटे, सब निपटे। निपटने की बात पैक। अब विचार करो, जो बेड पे पड़ा उसके अगल बगल के सब निपट रहे हैं और पैक होके रखे हो, नंबर का इंतजार करते हैं। अब वो आदमी तो बचे नहीं। और याद रखना, तुम्हारा नाम तब तक है जब तक तुम जिंदा हो। मरे तो तुम चंगीलाल हो, मंगीलाल हो, भुंगूलाल हो, सब नाम खत्म। फिर नाम नहीं से ही पुकारते। फिर क्या कहते? शरीर को नीचे धरो, बॉडी को नीचे रखो, बॉडी को कपड़ा उड़ाओ, नाम खत्म हो जाता है।